देखिए ये क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, एनालाइज करना है और अपने माइंड में इसका आंसर को रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, और पूछना भी होगा तो शॉर्ट पार्ट एक इसका पूछ सकते हैं वो। फिर भी आपको हम एक बार तो डिस्कशन सुनना पड़ेगा आपको। व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल। जब आप बाईसाइकिल चलाते हो तो कौन कौन से एनर्जी उसमें एक्ट करते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किस में वो ट्रांसफॉर्म होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन में सीधा चलते हैं। व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल्स वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स अकर्स टू प्रोपेल यू फॉरवर्ड एंड मेंटेन योर मोशन। आगे की तरफ आपको कोई धक्का देता है, वो आपकी एनर्जी और आपका मोशन को मेंटेन करता है। और फ्यू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आर एक्सप्लेन बिलो, और हमेशा एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता है वो नीचे में एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले क्या है, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। पहले समझते हैं केमिकल एनर्जी क्या होती है। हम जो कुछ खाना खाते हैं तो बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और दैट इज केमिकली वो क्या डिकम्पोज होके फिर क्या करता है कि हमें रिएक्शन होने के बाद वो क्या करता है कि हमें एनर्जी देता है। ठीक है, और उसी एनर्जी को हम अपने लाइफ साइकिल को रन करने के लिए करते हैं। और जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें ताकत कहाँ से चाहिए, तो यही ताकत देता है। तो अब आंसर देखते हैं। व्हेन यू प्रोपेल द बाईसाइकिल योर बॉडी मसल्स परफॉर्म वर्क कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी स्टोर योर बॉडी from the food you have eaten into mechanical energy. This energy is used to turn the pedals which drives the bicycle chain. Next, mechanical energy to the काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, जब मेरे पे ताकत हमने लगा दिया, तो अपने फोर्स कहाँ लगाया, अपने पेडल पे लगाया, पेडल से चेन पे गया, चेन जुड़ा किससे, व्हील्स पे, और व्हील्स को मोशन मिल गया तो वो आगे बढ़ने लगा। तो एक्सप्लेनेशन, एज यू पेडल्स द मैकेनिकल एनर्जी जनरेटेड बाय योर मसल्स इज ट्रांसफर टू द बाईसाइकिल व्हील। दिस energy is transformed into kinetic energy which results in the motion of the bicycle. Next, मैकेनिकल एनर्जी टू द थर्मल एनर्जी। यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन की बात कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे होता है उस बात को ध्यान देते हैं हम। यहाँ पे फ्रिक्शन की बात कर रहा है तो हम सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो जब क्या होता है कि जब मैकेनिकल एनर्जी आप बॉडी से लगाते हो, व्हील घूमने लगता है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी आप उसके उसको व्हील्स को छुए होगे तो वो गर्म लग रहा होगा। ठीक है, चेन भी बार बार रगड़ती है, वो फ्रिक्शन की वजह से, बियरिंग से फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाती है कि वो पार्ट गर्म होगा। तो जो मूविंग पार्ट्स है, जो किसी बॉडी के दूसरे के टच में आ रही है, वो फ्रिक्शन की वजह से गर्म होगा। तो उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं। सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी जनरेटेड बाय द पेडलिंग इज डिसिपेटेड, मतलब खर्च होता है, एज थर्मल एनर्जी। तो मैकेनिक आपकी ताकत कहाँ बर्बाद हो रही है, कुछ मैकेनिकल एनर्जी में, ड्यू टू फ्रिक्शन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बाईसाइकिल सच एज बियरिंग, टायर्स एंड एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन द बाईसाइकिल एंड इट्स कंपोनेंट वार्मिंग अप स्लाइटली। और आप ध्यान दीजिए, आप जब चलाते हो तो आपकी बॉडी भी धीरे धीरे गर्म होने लगती है, तो आप वहाँ से भी तो एनर्जी लूज करते हो। खैर, यहाँ पे फ्रिक्शन की बात बोला गया तो हम सिर्फ इसी को ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी। अब ये देखिए, अब आपने देखा हो ना, जब साइकिल नई चलती होती तो बहुत ही स्मूथ रहता है, लेकिन जब साइकिल थोड़ी सी पुरानी होती है, कैसी खटपट खटपट आवाज़ करती है, आप खुद परेशान हो जाते होगे। ठीक है, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो जाती है तो उसमें उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी। व्हेन योर बाईसाइकिल्स मूव्स द मोशन कैन generate vibration and the sound. The kinetic energy of the moving bicycle can be transformed into sound energy, especially the tire makes contact with the road and produce rolling noise, कैसे खस 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 के आवाज़ आता है। ठीक है, ये साउंड से मेरे को अपने बचपन नहीं, मतलब जब मैं जॉब में था तब मेरा एक इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर था उसने मेरे से पूछा था कि ट्रांसफार्मर जब होती है तो ट्रांसफार्मर काम करता तो उसमें कई लॉसेस हो जाते हैं, तो बहुत सी लॉसेस आती हैं जो आमतौर पे हम लोग याद करते बोल देते हैं। तो उसमें बेटे एक होती है हमिंग साउंड। आप ट्रांसफार्मर से के बाद से गुजरोगे तो वो हमिंग साउंड देता है, और हमिंग साउंड देता है। जब मैंने आंसर दिया तो आप यू सरप्राइज के इंटरव्यूअर ने मेरे को काफ़ी डांट दिया, और इतना डांटा
कि आपको मैं क्या बोलूँ, अब ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगले को नहीं पता कि कुछ भी एनर्जी आपका साउंड हो रहा था, हवा से तो साउंड आ नहीं रहा है, एनर्जी तो वहीं से प्रोड्यूस हो रही है, तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट इज वन काइंड ऑफ लॉस, तो वन काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, राइट।